बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, और जो हमारा नया चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 2। दिस टॉपिक इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू चैप्टर, और ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जरा गौर से देखिएगा, इन्होंने इस चैप्टर का नाम बड़ा प्यारा रखा है, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की 3 स्टेट्स। हम सब जानते हैं कि मैटर की जो है वो ऑलमोस्ट 4 स्टेट्स हैं। एक आपकी सॉलिड है, एक आपकी लिक्विड है, एक आपकी गैस है, और एक इसी गैस से सुपर हॉट गैस बनती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन स्किप हो सकते हैं या फिजिक्स में पढ़ते होंगे। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है ना, अगर ये स्टेट्स ऑफ मैटर लिख देते, सपोज करें अगर ये लफ्ज गायब कर देते, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सपोज करें कि ये लफ्ज जो है वो गायब कर देते, तो ये आपका चैप्टर बन जाता था द स्टेट्स ऑफ मैटर। जब स्टेट ऑफ मैटर बनता तो फिर आपको सॉलिड, आपको लिक्विड और गैस और प्लाज्मा सब पढ़ना पड़ता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाम लिखा द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जब 3 स्टेट्स कह दिया तो फिर हमने 4 स्टेट्स को काट दिया और हमने प्लाज्मा को काट दिया। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 स्टेट्स पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये बात याद रखिएगा, ये स्टेट्स हम बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस दफा। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट हम जो है वो बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इन तीनों को हम जरा डिटेल में पढ़ने से पहले इन तीनों का एक रफली जायजा ले लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे पास ये जो लफ्ज है मैटर, ये मैटर किसे कहते हैं? एनी सब्सटेंस, यानी कि हर चीज जो ऑक्युपाई वेट, यानी कि जिसका वजन हो, सही है, एंड ऑक्युपाई स्पेस, और जगह भी घेरता हो। मिसाल के तौर पे ये एक व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने एक ब्लैक डॉट डाल दिया, ये देखें, ये मैंने एक ब्लैक डॉट डाला है, ठीक है। ये जो ब्लैक डॉट है ना, ये भी एक मैटर है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा। नैनोग्राम में होगा इसका वजन, या पीकाग्राम में होगा इसका वजन, लेकिन इसका एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वजन होगा। और दूसरा, इसने एक व्हाइट बोर्ड के अंदर एक जगह घेरी है, तो ये भी एक मैटर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया की तकरीबन तमाम चीजें जो है वो आपकी मैटर हैं, ठीक है, जो वजन भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं। तो इसका मतलब है एनी सब्सटेंस विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब ये बात हम सब जानते हैं कि मैटर की हमारे पास जो शक्लें हैं, वो हम 3 शक्लें पढ़ने वाले हैं मैटर की। और वो 3 शक्लें कौन कौन सी हैं? वो हमारे पास 3 शक्लें हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 हमारे पास है लिक्विड। मैं इसको जरा दूसरे पेन से कर लेता हूं, सही है। और नंबर 3 हमारे पास है गैस। इस वक्त हमें माहिन ने ज्वाइन किया है, माहिन इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं हमें। जी माहिन बेटा, वेलकम टू आवर क्लास। हम चैप्टर नंबर 2 का हमने स्टार्ट किया है। तो चैप्टर नंबर 2 हमने ये पढ़ा था, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। हम जानते हैं मैटर कहते हैं हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे, वो मैटर कहलाती है। और इस चैप्टर के अंदर हम 3 स्टेट्स पढ़ेंगे मैटर की। नंबर 1 है हमारे पास सॉलिड, नंबर 2 है हमारे पास लिक्विड, और नंबर 3 है हमारे पास गैस। तो हम सबसे पहले जो है ना वो इसके बारे में थोड़ा सा जर्नल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि सॉलिड के बारे में, सॉलिड है क्या। सॉलिड की जो एक पॉइंट आता है वो ये कि इसका डेफिनाइट शेप होता है, सही है, एंड वॉल्यूम,
यानी कि इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, मालूम होता है हमें, हम इसको नाप सकते हैं, इसका शेप भी हमें पता है और इसका वॉल्यूम कि ये कितनी स्पेस इसके अंदर मौजूद है, ये इसका एरिया कितना है, ये हम बता सकते हैं, ये इसका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको चंद चीजों के नाम बताता हूँ, आपके दिमाग में अगर उसकी शक्ल आ जाए तो इट मीन्स वो सॉलिड है। मैं आपसे कहता हूँ बाल, मैं आपसे कहता हूँ कपड़ा, मैं आपसे कहता हूँ फोम, मैं आपसे कहता हूँ डेस्क, मैं आपसे कहता हूँ चेयर, तो ये सारी चीजें सॉलिड है क्योंकि इन सब का एक डेफिनाइट शेप होता है और इनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। अच्छा, वॉल्यूम और एरिया के अंदर जरा फर्क है, इसको जरा समझ लीजिएगा। एरिया कहते हैं कि किसी चीज ने कितनी जगह घेरी है, वो कहलाता है एरिया। जैसे उमूमन हम कहते हैं कि आपका घर एरिया कितना है, आप कहते हैं भाई 120 स्क्वायर यार्ड है, 120 गज का एरिया है, यानी कि 120 गज की जगह उसने घेरी है। अब उस घर के अंदर कितनी स्पेस है वो वॉल्यूम कहलाती है। अगर मैं गिलास रखूं, गिलास एक टेबल पे रखूं, तो उस गिलास ने कितनी जगह घेरी वो उसका एरिया है, उस गिलास के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो सॉलिड जो होता है उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और डेफिनाइट शेप होता है। जबकि इन केस ऑफ लिक्विड अगर हम बात करें तो इसका जो है वो इनडेफिनाइट शेप होता है, यानी कि इसका हम शेप नहीं बता सकते, इट हैज नो शेप। लेकिन लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, हम इसका वॉल्यूम बता सकते हैं कि ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 10 डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ml है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस का इनडेफिनाइट शेप होता है, ना तो हम शेप बता सकते हैं और ना ही हम इसका वॉल्यूम बता सकते हैं। लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि गैस का जो है वो वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन इन जर्नल जो जर्नल डेफिनेशन है उसमें हम यही कहते हैं कि गैस का जो है वो शेप इनडेफिनाइट होता है, नहीं मालूम होता, और इसका वॉल्यूम भी इनडेफिनाइट होता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सॉलिड, लिक्विड या गैस बेसिकली है तो सब्सटेंस ना। इन सब्सटेंस के अंदर जो छोटे जर्रात होते हैं, एटम होते हैं, वो सॉलिड के अंदर जो है वो कहलाते हैं पार्टिकल्स, और लिक्विड और गैस में उसी पार्टिकल्स का नाम बन जाता है मॉलिक्यूल्स। सही है, यानी कि छोटे छोटे से जो इसके जर्रात हैं, एटम्स हैं, वो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हमने पार्टिकल्स कहा, वो क्या होते हैं, बेसिकली आर क्लोजली, या हम यूं कह सकते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सपोज करें ये एक पार्टिकल है तो ये दूसरा पार्टिकल है, इन दोनों के दरमियान देखें स्पेस है ना, तो सॉलिड में ऐसा नहीं होता, बल्कि सॉलिड में क्या होता है, एक ये रहा, दूसरा इसके साथ यहाँ है, कोई स्पेस नहीं होती, तीसरा इस तरह जुड़ा है, इस तरीके से ये आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। और जब ये टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में, तो आप देखें इनका एक शेप बन जाता है। जबकि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड में क्लोजली पैक नहीं होते, इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है, यही वजह है कि इनका एक प्रॉपर शेप नहीं होता। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होते, इसलिए हम इनका वॉल्यूम बता सकते हैं। जबकि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स आर फार अवे टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, बहुत दूर दूर होते हैं। यही वजह है कि ना तो इसका डेफिनाइट शेप होता है और ना ही इसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल लें आप, कि मैं 400 स्टूडेंट रखता हूँ, सही है, 400 स्टूडेंट्स मैंने रखे, उसमें से मैंने 300 स्टूडेंट्स को कहा कि ग्रीन ड्रेस पहने, और 100 स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि आप व्हाइट ड्रेस पहने। ठीक है,
अब मुझे आप बताइएगा कि अगर मैं उन सारे 400 बच्चों को, जिनमें से 300 ग्रीन ड्रेस पहने हुए थे और 100 व्हाइट ड्रेस पहने थे, उनसे कहता हूं कि क्लोजली या टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, यानी कि इस तरह वो अटैच हो जाएं, तो मुझे बताएं कि जो 300 बच्चे होंगे ग्रीन वाले, मैं जरा इसको डायग्रामिक तौर पर समझा देता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। मैं यहां से ये ग्रीन कलर लेता हूं। सपोज करें ये मेरे पास जो है वो 300 बच्चे हैं ग्रीन ड्रेस वाले, इनको मैंने टाइटली पैक कर दिया, ठीक है, इस तरह। और व्हाइट ड्रेस वालों को यहां, ये मैं इसको ब्लैक से शो कर रहा हूं, ये सपोज करें व्हाइट ड्रेस वाले। तो आप मुझे बताएं आपको क्या नजर आएगा, जल्दी से बताएं, कोई भी बच्चा माइक अनम्यूट करके बताएं आपको क्या नजर आएगा। ऊपर छत से अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आएगा, अपना लगाया हुआ है, अपना लगाया हुआ है, क्या नजर आएगा आपको, जल्दी से बताएं, कोई भी एक बच्चा माइक अनम्यूट करके बताएं आपको क्या नजर आएगा ऊपर से। जी बिस्मा आप अनम्यूट करें। फ्लैग। फ्लैग नजर आएगा, शाबाश शाबाश। पाकिस्तान का एक झंडा नजर आएगा आपको, आपको फ्लैग नजर आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं ऊपर से अनाउंस करता हूं कि बेटा आप लोगों का लंच ब्रेक हो गया। अब लंच ब्रेक होने के बाद ये जो ग्रीन ड्रेस वाले थे ये इधर आ गए, इधर आ गए, इधर उधर, कोई कैंटीन में बैठे हैं, कोई सीढ़ियों में बैठे हैं। जो व्हाइट ड्रेस वाले हैं, अच्छा ये मैं आपको ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ व्हाइट ड्रेस वालों को, व्हाइट ड्रेस वाले इधर उधर बैठे हैं। अब मुझे बताएं कि आपको पाकिस्तान का फ्लैग नजर आएगा अब, यस और नो, जल्दी से बताएं। नहीं नजर आएगा। अच्छा अब अगर मैं इनको अनाउंस करता हूं कि बेटा आप लोगों की छुट्टी हो गई है, अब आप लोग घर जाएं, कोई अपने इस घर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो मुझे आप बताएं आपको पाकिस्तानी फ्लैग नजर आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक किया तो टाइटली पैक की सूरत में आपको एक शेप नजर आ गया। जब आपने लूजली पैक किया या आपने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से फार अवे कर दिया तो यू आर अनेबल टू सी द प्रॉपर शेप, आपको कोई प्रॉपर शेप नजर नहीं आई। इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स अगर टाइटली पैक होंगे तो शेप बन जाएगा, और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की है कि सॉलिड के अंदर ही जो है वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। बल्कि हम एक और पॉइंट का भी इजाफा करते हैं, और वो उस पॉइंट का इजाफा हम इस तरह करते हैं, ये मैं इस एग्जांपल को अब यहां से मैं डिलीट कर रहा हूं। हम ये कहते हैं कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेवर स्लिप, यानी कि फिसलते भी नहीं है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर भी नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं चढ़ जाते, इतने टाइटली पैक्स होते हैं। अब जब इतने टाइटली पैक होंगे तो क्या होगा, नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इनके दरमियान कोई जगह नहीं है। आप देखें ना मॉलिक्यूल इतने टाइटली पैक हुए हैं, इनके दरमियान कोई जगह नहीं है। जबकि आप यहां देखें तो आप क्या कहेंगे कि यहां इंटर, मैं काम करता हूं इसको रेड से कर देता हूं, यहां आप देखेंगे यहां आपको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मिलेगी, सही है। और यहां आप देखेंगे यहां आपको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मिलेगी लार्जर देन लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा मिलेगी आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कि क्या मतलब हुआ, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल टाइटली पैक है तो उनके दरमियान कोई स्पेस है ही नहीं। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा सा दूर हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतनी ज्यादा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर आसानी से मूव हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब मैं ऊपर के कुछ पॉइंट रिमूव करता हूं और आपको सॉलिड के मुतालिक और बता देता हूं। जैसे मैं यहां से ये रिमूव कर देता हूं। अच्छा एक पॉइंट और सॉलिड का है और लिक्विड का भी आपको बता देता हूं।
और गैस का भी बता देता हूं आपको। अब जैसा कि आप लोगों ने ये देखा कि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, टाइटली पैक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दे हैज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तभी तो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ टाइटली पैक किया हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, तभी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। जबकि इसके अंदर क्या होगा, फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूलर के अंदर की फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, ठीक है। और गैस के अंदर तो भाई वीकेस्ट होती हैं, सबसे ज्यादा वीक होती हैं, तभी तो आप देखें उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर है, बिल्कुल ही वीक फोर्स है, तभी तो मॉलिक्यूल दूर दूर है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आप 5-6 बच्चों को कहता हूं कि बेटा एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ के खड़े रहो, तो आप सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाएंगे, और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मजबूती से पकड़ा हुआ है ना, तो आप सब लोग अलग अलग भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया तो आप लोग एक दूसरे से करीब हैं लेकिन टाइटली पैक नहीं है। लेकिन अब आप लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई कहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने माइक ऑन करेंगे और मुझे जो है वो कुछ सवालात के जवाब देंगे वन बाय वन, जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिस्मा इरफान से। बिस्मा इरफान अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। बिस्मा, अगर मैं स्टूडेंट्स को आपस में टाइटली पैक करके जुड़वा देता हूं और उनको मैं 300 बच्चों को मैंने हरे कपड़े पहनाए, 100 बच्चों को मैंने व्हाइट कपड़े पहनाए, तो ऊपर से मुझे क्या नजर आएगा? हरे कपड़े वाले स्टूडेंट्स दिखेंगे। हरे कपड़े, मैंने 300 बच्चों को हरे कपड़े पहनाए, 100 बच्चों को मैंने व्हाइट कपड़े पहनाए, इनको मैंने आपस में कंबाइन करके जोड़ दिया, तो मुझे क्या नजर आएगा? मैंने ये एग्जाम्पल भी दी थी, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी, ये देखें क्या नजर आएगा, ये देखें मैं गोल गोल करके बता रहा हूँ, क्या नजर आएगा? सॉरी बेटा आवाज नहीं आई। हरे कपड़ों वाले। हरे कपड़े वाले नजर हरे आएंगे, कपड़ों वाले। हरे कपड़ों वाले नजर आएंगे।